नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस पेपर के सेट नंबर 6 करने वाले हैं, जो खान सर के बुक से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस बुक से हम टोटल जो है 55 सेट आपको कराने वाले हैं, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऑलरेडी मैंने 13-14 वीडियो दे दिया हूँ, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा जिनका वीडियो छूटा हुआ है, क्योंकि आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है। ये बहुत लोग जो बता रहे हैं फेक है ओरिजिनल है, ये पता नहीं, लेकिन अपना पढ़ाई जारी रखिए जिससे आपका बहुत काम आएगा। ये नहीं पढ़िएगा तो इसको कोई फायदा नहीं है, इसलिए पढ़ने ही से ही फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, विष्णु शर्मा, विशाख दत्त, भास या अमर सिंह। पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? ऑप्शन है 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से या 1 प्रकार से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुईस 16वां को कब फांसी दिया गया था? 1792, 1793, 1794 या 1795? 1793 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लुईस 16वां को जो है 1793 में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? ऑप्शन ए में कैमूर, पश्चिम चंपारण, जमुई या रोहतास। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? कैमूर जिले में जो है बिहार में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 2013, 2018, 2015 या 2019? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत जो पहली बार 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? ऑप्शन ए सांभर झील, लोकटक झील, नैनीताल झील या वुलर झील। सांभर झील बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सांभर झील जो है ये राजस्थान में है, लोकटक झील ये मणिपुर में है, नैनीताल ये उत्तराखंड में और वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 11 नवंबर को, 14 अप्रैल को या 25 जनवरी को? संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अंग की राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती, चंपा, कौशाम्बी या राजगिरी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग की राजधानी जो चंपा। तो जो मगध जो टोटल 16 महाजनपद थे उसमें एक ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल ग्रह किसे कहा है? तो सभी को पता है, ऑप्शन है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 दिसंबर, 22 मार्च, 1 अप्रैल या 28 मार्च को। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 20 जून, 5 जून या 29 जून। 5 जून बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? ऑप्शन है भूपेन हजारिका सेतु, महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु या जवाहर सेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा, जो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 2013, 2014, 2016 या 2015। कब अपनाया गया था? 2016 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेमधन, धनानंद, सुमित्रानंद पंत या रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो है प्रेमधन बिल्कुल सही होगा। स्वदेशी कविता के लेखक प्रेमधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या के में प्रायिकता क्या होगा ये बताना है, यानी मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें, 1 से 10 तक टोटल विषम संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और टोटल संख्या कितना है? 10 हो जाएगा, यानी 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? ऑप्शन है CaCO3, CaO, CaOH को होल्ट OH, इनमें से कोई नहीं। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946, नवंबर 1946, अगस्त 1946 या जून 1947? जुलाई 1946 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गठन की बात किया जा रहा है, इसलिए जुलाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? ऑप्शन है 1774, 1773, 1789 या 1791। अगर बात करें इसकी शुरुआत जो है 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गेहूं उत्पादन बिहार का स्थान कौन सा है?
दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा कौन सा स्थान हो जाएगा? इसमें जो बिहार का स्थान की बात करें तो चौथे स्थान पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? ऑप्शन ए सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स या गुजरात टाइटंस। सनराइजर्स हैदराबाद बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झरोखा दर्शन डैश ने शुरू किया था? ऑप्शन ए बलबन, हुमायूं, अकबर या शाहजहां। किसके द्वारा झरोखा दर्शन शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या 12 जनवरी को? सभी को पता होना चाहिए, 25 जनवरी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्मृति मांधना का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, टेनिस से या निशानेबाजी से? क्रिकेट से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्युत विभव मापा जाता है एमीटर से, बैरोमीटर से, वोल्ट मीटर से या अल्टीमीटर से? ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन है आरबीआई, पीएनबी, एसबीआई या बीओबी। सभी को पता है केंद्रीय बैंक आरबीआई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर जो है किस टीम के मेंटर थे? ये भी सभी को पता है, कोलकाता नाइट राइडर्स के जो है मेंटर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या रविन्द्रनाथ टैगोर? ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 16 संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से, समता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से? अगर बात करें अनुच्छेद 16 जो है ये समता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से जो है 18 में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समानता का उल्लेख किया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, घनत्व के कारण, आंतरिक आणविक बल के कारण या इनमें से कोई नहीं? इसकी बात करें तो ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं पूछा गया है? अरुण, सप्त, शारदा या तमूर कोसी? शारदा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था? ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं। किसके द्वारा हस्तांतरित किया गया था? शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबिस, आरपी दत्त या आरसी दत्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री, अर्धसूत्री, कोशिका द्वारा विभाजन या समसूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों? समसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1614, 1625, 1688 या 1689? ऑप्शन नंबर सी 1688 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? रे टॉमलिंसन, विंडसर्फ, टिम बर्नर्स-ली या नरिंदर सिंह कंपनी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है नरिंदर सिंह कंपनी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 3 मई, 8 मई या 12 मई? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 3 मई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल, के विनोद चंद्रन, अमरेश्वर प्रताप शाही या दीपक मिश्रा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वर्तमान की बात करें के विनोद चंद्रन जो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है इसकी आपको करंट अफेयर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर इसलिए जो इसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 100 दिन? सभी को पता है 100 दिन के लिए काम उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, हॉकी से, कुश्ती से या मुक्केबाजी से? ऑप्शन है फुटबॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? उस समय के करंट अफेयर के अनुसार जो है बताना है। दिनेश खारा, रजनीश कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य या एस एस वर्मा? कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 8, 10, 12 या 15? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 23.3%, 27.8%, 25.7% या 31.16%? ऑप्शन नंबर डी 31.16% जो है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में, लिग्नाइट में, क्रोमाइट में या डोलोमाइट में? किस में पाया जाता है? थोरियम की बात करें तो मोनाजाइट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ बताना है। मुंह में अंगूठा चूसना, खुशामद करना, नाराज करना या खुशी मनाना? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1913, 1914, 1915 या 1916? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1913 में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, राखीगढ़ी या रंगपुर? कालीबंगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता, ये बताना है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अगर आप लोग को याद होगा तो बिहार बिल्कुल नहीं होगा। और कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। सबसे पहले इधर से शुरुआत करें तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और एक पश्चिम बंगाल छूट गया तो पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा। टोटल 8 राज्यों से जो होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, लूनी नदी या माही नदी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया या शिवहर? भागलपुर में लिंगानुपात सबसे कम था, वहीं सबसे ज्यादा पूछा जाए तो गोपालगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट या हार्ड कोर्ट? ऑप्शन नंबर सी ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ था? विदिशा, वैशाली, थानेसर या कलिंग? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विदिशा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है? बांका, गया, कैमूर या रोहतास? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? बांका सही हो जाएगा, मंदार पर्वत जो बिहार के बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेहला पुस्तक किसने लिखा है? अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक या मार्को पोलो? ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1912, 1913, 1915 या 1916? 1915 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से या विटामिन डी की कमी से? बेरी बेरी जो है विटामिन बी1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका जो है भारत का टोटल 6 राज्यों में। अगर बात करें कौन कौन सा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये टोटल 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है आभासी एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा या वास्तविक एवं सीधा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले, मेंडलीव, डोब्रेयर या इनमें से कोई नहीं? किसने प्रतिपादन किया था? इसका सही ऑप्शन की बात करें, मोस्टली बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारी जल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थर्मल पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में, इस्पात उद्योग में या न्यूक्लियर रिएक्टर में? किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर रिएक्टर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या कार्बोनिक अम्ल? फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? प्लिनी, टोलेमी, मेगास्थनीज या स्ट्रोम्बे?
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेचुरल हिस्टोरी का पुस्तक के लेखक प्लिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या सतलज नदी? सिंधु नदी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर बना होता है कॉपर टिंक जिंक का, जिंक निकल टीन का, कॉपर जिंक तथा निकल का, या इनमें से कोई नहीं? ये जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर जिंक तथा निकल से जो जर्मन सिल्वर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज, एमाइलेज, लाइसोजाइम या ट्रिप्सिन? लाइसोजाइम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या वेस्ट इंडीज में? ये जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये 2011 में हुआ था। इसमें जो है भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों जो संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? रक्त कोशिका, बोन मैरो, रिक्त स्थान या मांसपेशी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बोन मैरो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित, रंजन गोगोई, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या दीपक मिश्रा? उस समय के करंट अफेयर के अनुसार ऑप्शन नंबर सी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय अंग्रेजी सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एमहर्स्ट या लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ था? ये जो है लॉर्ड डलहौजी के शासन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामा चकेबा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से या केरल से? केरल बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। और एक और जो केरल में होता है कथकली भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, मानसून प्रस्फोट से या पश्चिमी विक्षोभ से? ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में अधिकांशतः वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1948 में, 1945 में, 1919 में या 1950 में? कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोध गया में, सारनाथ में, वैशाली में या कुशीनगर में? सभी को याद है, बोध गया बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, अरविंद पनगरिया या सुमन बेरी? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वीवीआर सुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या संज्ञा संधि? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्वर संधि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? सभी को पता होना चाहिए, शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या कपास उत्पादन से? दुग्ध उत्पादन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा, कमल, पलाश या चमेली? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? गेंदा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा, पिग आयरन, कास्ट आयरन या स्टील? पिटवा लोहा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अनेक बार? प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1933 में, 1940 में, 1943 में या 1941 में? 1943 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता की समाप्ति से, विधि की समता से, उपाधियों की समाप्ति से या अवसर की समानता से? ऑप्शन नंबर ए अस्पृश्यता की समाप्ति से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाता है? पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, भागलपुर में या किशनगंज में? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशनगंज में जो है चाय की खेती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था?
38.4%, 43.35%, 51.74% या 45.85%। ऑप्शन नंबर सी 43.35% हिस्सा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? विटामिन सी की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है? बरौनी में, बेलापुर में, डालमिया नगर में या मेहसी में? ऑप्शन नंबर ए बरौनी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तीसरा स्थान हो जाएगा। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश होगा, दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे स्थान पर बिहार हो जाएगा, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? यह उस समय के करंट अफेयर के अनुसार पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिए। मोहन चरण मांझी, नवीन पटनायक, हेमानंद बिस्वाल या गिरीश चंद्र मुर्मू? मोहन चरण मांझी उस समय के करंट अफेयर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बहार इनकी भारत माता को उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। गद्यांश के अनुसार भारत माता का सपूत किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्मों के लोगों को भारत माता का सपूत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं पूछा गया है? तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है रूट, ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो रूट 9 है यानी कि बाहर आ जाएगा 3 और 4 बाहर आ जाएगा इसमें 16 में से, तो 3 चौका 12 हो जाएगा जो एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो है अपरिमेय नहीं हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई की चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले अगर एंजम्पशन मानिएगा तो यहाँ पर परिधि दिया गया है। आयत के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। यानी हमें लंबाई और चौड़ाई का मान पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ कहा गया लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए और यहाँ पर 14 आना चाहिए, यानी 2 तो यहाँ आ गया ऑलरेडी, यानी अब हमें टोटल 7 का मान चाहिए। यानी अगर देखेगा तो 4 3 एक ऐसा मान है जो 1 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। जब यहाँ पर अब 7 आएगा तो 7 दूना 14 आ जाएगा, इसका परिधि बिल्कुल बन रहा है, यानी हमें 4 3 वही संख्या होगा। तो यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 गुने 3 कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस साशा स्कोल्ड्स एंड आस्क हर टू गो अवे। यानी ये जो सेंटेंस दिया गया ये किस टेंस में दिया गया है? सिंपल सा दिख रहा है, ये जो है सिंगुलर में सभी दिख रहा है, यानी ये प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। प्रेजेंट कहाँ पर दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट जो है, ऑप्शन नंबर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पास्ट की बात नहीं किया गया है, सभी वर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब दिया गया है, इसलिए जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Pick out the non-finite verb in the given sentence. They liked seeing our playing together. यानी इस सेंटेंस में जो हमें नॉन फाइनाइट वर्ब चूज करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है सीइंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? अगर आपने हिंदी पढ़ा हो तो वो पता होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यशोधरा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यशा जोड़ धरा, यशोद जोड़ धरा या यशो जोड़ धरा या य जोड़ यशोधरा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यशा जोड़ धरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 15 20 के लसो और मौसो का अनुपात हमें पूछा गया है, यानी सिंपल इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 12:1 हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 4% दिया गया, हमें यहाँ पर समय निकालना है। अगर ध्यान से देखिएगा तो हम सबसे पहले अगर परसेंटेज के अनुसार अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर देखें, एंजम्पशन के तौर पर, तो देखिए अगर हम 4% अगर निकाले 2000 का कितना आ जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। देखिए 1 साल का 80 रुपया आ गया, यानी 2 साल का लेंगे तो 160 रुपया होगी, यानी 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो 160 रुपया
160 रुपया, लेकिन यहाँ पर 163 दिया गया है, यानी सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज तो इससे ज़्यादा ही होगा, यानी सिंपल सा 2 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडीएम फ्रेज बताना है। बाय लिप्स एंड बाउंड का हमें ईडीएम बताना है, क्या हो जाएगा? ग्रोविंग रैपिडली, मूविंग एमलेसली, ड्राइविंग फास्ट या प्लेइंग वाइजली। ऑप्शन नंबर ए ग्रोइंग रैपिडली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी डैश डेली, वॉक, वॉकिंग, वॉक्स या हैव वॉकड। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही है, सी वॉक्स डेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वाज बोर्न डैश जून 9 1975। जब भी पूरा डेट दिया जाए, इस प्रकार का डेट दिया जाए, तो इसमें जो है इन नहीं ऑन लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है 55 सेट का आपको टोटल जो है इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा हम बहुत बुक ऑल से करने वाले हैं, यानी मान कर चलिए एग्जाम से पहले तक हम आपको 200 जो है प्रैक्टिस सेट जरूर करवा देंगे, चाहे वह रुक्मिणी पब्लिकेशन से हो या ज्ञान बिंदु के बुक से हो, सभी के हम जो टोटल आपको लोगों यूथ कंपटीशन से हो, इन सभी का प्रैक्टिस सेट आपको लगातार करा देंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के खत्म करने के बाद हम बिहार दरोगा के भी क्वेश्चन कभी कभी आपको देते रहेंगे। जितने भी बिहार दरोगा के क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी का देंगे। इसके अलावा बिहार स्पेशल का आपको जीके भी करा देंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी का मैराथन वीडियो करेंगे, जिसमें लगभग 1000 क्वेश्चन हम हर जो है चैप्टर से करेंगे। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अभी अपलोड नहीं किया गया है, 1-2 दिन में सभी को जो है जितना भी हम कराए हुए हैं बुक से वो सभी का पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट में पूछ लीजिएगा।